आज शनिवार को बबीना कस्बे का मुख्य चौराहा प्रशासनिक सख्ती का गवाह बन गया। श्री त्रिलोकीनाथ जी मंदिर परिसर के बाहर बनी दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने जेसीबी का पंजा चलवा दिया। कार्रवाई इतनी अचानक शुरू हुई कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुकानदार विरोध में खड़े हुए, लेकिन पुलिस और छावनी परिषद की संयुक्त टीम के सामने उनकी एक न चली। नायब तहसीलदार विनोद कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई मंदिर कमेटी की ओर से उच्चाधिकारियों को दी गई शिकायत के आधार पर की गई है। कमेटी का कहना था कि दुकानों के आगे अतिक्रमण की वजह से श्रद्धालुओं और राहगीरों को परेशानी हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने छावनी परिषद और पुलिस बल की मौजूदगी में यह बड़ा कदम उठाया। मुख्य चौराहे से लेकर मंदिर परिसर तक फैले अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। कई दुकानों का सामान ट्रैक्टर में भरकर जब्त कर लिया गया। अभियान का नेतृत्व नायब तहसीलदार विनोद कुमार, राजस्व निरीक्षक रमेश राजपूत और थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने सख्त लहजे में कहा, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अभियान लगातार जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों ने आरोप लगाया कि यह अभियान अचानक चलाया गया है और उन्हें पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया। उनका कहना था कि सिर्फ चुनिंदा दुकानों को निशाना बनाया गया है, जबकि पूरे इलाके में अतिक्रमण फैला हुआ है। दुकानदारों ने मांग की कि यदि अभियान चलाना है तो सब पर समान रूप से कार्रवाई हो, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। यह मामला अब और पेचीदा होता दिख रहा है। एक ओर मंदिर कमेटी दुकानों पर अपने अधिकार का दावा कर रही है और किराया वसूल रही है, तो वहीं पुलिस का कहना है कि मंदिर का निर्माण उसकी ज़मीन पर हुआ था। दुकानदारों का भी आरोप है कि कमेटी उन्हें डरा धमका कर शोषित करती है। इतना ही नहीं, दुकानदारों ने वर्ष 2015 की घटना का हवाला दिया, जब मंदिर कमेटी द्वारा बनाए गए छज्जे के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। उस हादसे के बाद पीड़ित परिवार ने मंदिर कमेटी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। जहां दुकानदार नाराज दिखे, वहीं स्थानीय नागरिकों ने प्रशासनिक सख्ती का स्वागत किया। उनका कहना है कि अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम और अव्यवस्था बनी रहती थी। अगर यह अभियान लगातार चलता रहा तो कस्बे की तस्वीर बदल सकती है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ विजय वर्मा और गौरव कुमार की रिपोर्ट। बबीना में किस सिलसिले में आप आए हैं और क्या कार्रवाई आपने की है? मंदिर समिति के द्वारा एक दरखास्त दी गई है कि कंछेदी लाल साहू अपनी दुकान बढ़ा करके बना लिए हैं और इसको अतिक्रमण हटवाया जाए तथा यहाँ अराजक तत्व बैठते हैं। मैं आकर के जांच किया हूँ, अपनी जांच रिपोर्ट 2-3 दिन में दे दूंगा। ये दुकान तो सर काफ़ी दिनों से बंद है। हाँ, देखने से तो यही लग रहा है कि ये दुकान काफ़ी दिनों से बंद है। फिर आप क्या जांच देंगे सर? बंद है, फिर कैसे अराजक तत्व बंद है तो अराजक तत्व कैसे बैठेंगे? अब वो तो जांच का विषय है, वो मैं जांच की रिपोर्ट बाद में दूंगा। और ये सर जो मंदिर की कमेटी है, पुलिस कहती है कि ये मंदिर हमारे अधिकार क्षेत्र में है, तो ये कमेटी लीगल है या इलीगल? ये कमेटी लीगल है कि इलीगल है, ये सिविल कोड का मैटर है और पुलिस अपनी उसकी ज़मीन है तो वो जाने, वो जा कर के सिविल कोर्ट में अपना देखे। क्योंकि सर ये कमेटी भी रजिस्टर्ड नहीं है, वैसे ही कुछ लोगों ने बना ली और ये दुकानों का किराया भी कमेटी के पास आता है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन मांगेंगे, देखते हैं रजिस्ट्रेशन क्या है और मूलतः ये सिविल कोर्ट का प्रकरण है। जब से सर ये मंदिर की स्थापना हुई है, दुकानें काफ़ी लंबे अरसे से खुली हुई हैं। इसमें ये जितने भी किराएदार पहले से हैं तो उनका शायद कोर्ट में भी कोई केस है और शायद वो कोर्ट से जीत भी चुके हैं केस। वो दुकानदार किस चीज़ का केस? ये दुकानों से संबंधित किराए के सिलसिले में। अब वो जो वो जीते हैं तो वो अपना कागज़ प्रस्तुत करेंगे, उसको देखा जाएगा। तो आज क्या कार्रवाई की सर आपने? अभी तो कुछ नहीं है, अभी जांच किए हैं, जांच देख रहे हैं। प्रथम दृष्टया तो आपकी दुकान थोड़ी सी बढ़ी हुई है उनकी, देखते हैं क्या हो सकता है। करूँगा कुछ भी, मेरा कोई मतलब भी नहीं। किसी मुनीम को बैठा दो, मैं क्यों बैठा लूँगा? अभी तो आप ही लोग, आप कमेटी के लोग आपत्ति करें, वो चेक करवाएं। अगर उनको आपत्ति नहीं तो सारे लोग सहमत हैं, मुझे क्या मतलब? नहीं, हमारे बात तो अभी हुई ₹1 का रिकॉर्ड है।
आप 2018 से आए थे ना? तो हमसे बात न करो। एक मिनट में आपकी तुमसे बात नहीं करो। उससे पहले की जो दुकानें बनी है, अभी की तो बनी नहीं है। हमसे बात न करो। आपकी कमेटी रजिस्टर्ड है? तुम हमसे बात नहीं करो क्या? आपकी जो कमेटी है मंदिर की हाँ वो रजिस्टर्ड है? हाँ रजिस्टर्ड है। अच्छा, कब रजिस्ट्रेशन कराया था आपने? अब ये तो लिखा है कागज, मुझे याद थोड़ा है। आप अध्यक्ष हैं इसके? एक तुम्हें दे देंगे, तुम पढ़ लेना। आज का क्या मसला है? किस वजह से ये पुलिस वगैरह? आज पुलिस क्यों आई है यहाँ पर चाचा? अरे भाई पुलिस क्यों आई है? वहाँ से यहाँ तक इंक्रोचमेंट है। हमारा मकसद क्या है, आगे छाया होना, इंक्रोचमेंट हटे। और आपको जो मंदिर के पेपर हैं हम आपको दे देंगे, तो आप पढ़ते रहना। तो मंदिर की स्थापना कब हुई चाचा? मंदिर की स्थापना कब? अरे जब हम पैदा नहीं हुए, इसकी मतलब जमीन हमें ना पता। जब हम पैदा नहीं हुए, हमें क्या पता। तो फिर जमीन जब रजिस्ट्रेशन कराया गया तो उसमें जो आप पता है आधा जो पूछा जाता है एड्रेस अरे का? हमें 2018 से पहले हमें ना पता। 2018 पहले किसकी थी? अरे सब इसी कंडीशन में खड़ा मिला हमें। नहीं मंदिर तो आप बोले पूछते नहीं है, लेकिन आप पूछते ये नहीं। 18 में आपको किसने दी? अरे किसके आप पे आपको रजिस्टर किया? 18 में मेवालाल भार्गव के द्वारा दी काम करने के लिए। मेला भार्गव जी को किसने दी थी? अब वो समझे, हमें क्या पता। एक दुकान जो है 11 लाख रुपए की आपकी कमेटी ने बेची है। क्या 11 लाख रुपए हाँ, की एक दिए। दुकान आपकी कमेटी ने हाँ, बेची। दिए। तो क्या अधिकार से बेची? क्योंकि जमीन तो बैंक में जमा है, बैंक में जमा है। किस मालिकाना हक से अरे ट्रांसफर तुम हुई है? छोड़ो, ये बात है सब दुनिया के। आप हमारे सेवा चाचा, हम काम लोग तो एक पत्रकार है, हाँ, पत्रकार के अरे माध्यम से पूछा है। हमारी पुलिस से ही पूछेंगे क्वेश्चन, आपसे ही पूछेंगे हम इस लोग। गांव में पत्रकार बहुत हैं, एक नहीं छोटे बड़े बहुत हैं इस गांव में इससे क्या मतलब है? इससे पत्रकार क्या मतलब? कैसे जमा? हम तो आपसे जायज पूछ रहे हैं, आपके बयान भी लगाएंगे, उनके भी बयान भी आप लगाएंगे। बता दो रहे, हमारा अधिकार है, मंदिर देखने करते हैं, मंदिर रजिस्टर्ड कमेटी है। तो भाई पूछना चाह रहे हैं कि ये मालिकाना हक कैसे मिला? थाना प्रभारी कैसे कह रहा है कि ये जमीन हमारी है? आपने दुकान बेची, वो किस हक से बेची? थाना अरे प्रभारी तो झूठे हैं आप उसका पेपर दे देंगे ना। नहीं आप नहीं, कुछ थाना बताइए, आप अध्यक्ष थाना अध्यक्ष जी ने बोला इसका थाना अध्यक्ष हमें तो पता है नहीं। पेपर दे देंगे उनको, बाद में क्या बात है हमारे पास पेपर। चाचा जी, अरे थाना अध्यक्ष जी ने बोला है कि उसके वो पदेन अध्यक्ष हैं, ऐसा आदेश में लिखा हुआ है। आप तो उन्हीं से बात करो। नहीं, हम आप उनका अलग बयान है, हम आपका बयान पढ़ेंगे समझिए, तुम्हें दे देंगे एक कॉपी, तुम पढ़ लेना। बिल्कुल वो हम बात करो, तुम्हें एक कॉपी